हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बाबू देखेंगे क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर देख रहे थे, लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट नंबर 5। धीरे धीरे हम लोग पार्ट नंबर 5 तक पहुंच गए। ठीक है, न्यूट्रिशन टॉपिक का हम लोग आज न्यूट्रिशन टॉपिक में ही एक छोटा सा टॉपिक है स्टोमाटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। न्यूट्रिशन इन प्लांट के मतलब जो टॉपिक देख रहे थे उसी में स्टोमाटा के बारे में पढ़ना है। पूरा मेन टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसमें एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पहिल का। न्यूट्रिशन इन प्लांट में एक छोटा सा टॉपिक है स्टोमाटा। कल फोटोसिंथेसिस के बारे में देखे थे, आज स्टोमाटा के बारे में देखिए। न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 10th में 95% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, प्लीज इस नोट्स को बना के और जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। इतना हम लिख के देते हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इस साल गेस कराया हुआ मेरा क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड में आया हुआ है, तो आप लोग इसको दिमाग से हटने मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग देख रहे हैं स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा क्या होता है तो समझिए। लीफ का आप लोग डायग्राम देखे हुए, लीफ पे प्रेजेंट रहता है बुआ स्टोमाटा। क्या चीज प्रेजेंट रहता है? स्टोमाटा लीफे में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है तो गैस का एक्सचेंजिंग करना है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन में उसको बदल के दे देना है। बस इतना ही इसका काम। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को जानना है, ध्यान दीजिएगा। टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, छोटा सा एक पोर्स रहता है जो लीव्स के सरफेस पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसी के बारे में देख रहे हैं। इच स्टोमल पोर्स और स्टोमा बोल रहा है कि जितने भी स्टोमल पोर या स्टोमा जिसको हम लोग बोलते हैं, इज सराउंडेड बाई ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। वह क्या चीज से सराउंडेड रहते हैं तो गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पेंट वाला स्ट्रक्चर, हरा रंग से जो पेंट किए हैं उसको गार्ड सेल कहा जाता है। स्टोमाल जो होता है, स्टोमा और या स्टोमल उसको बोलिए, कोई एक नाम बोलिएगा। ठीक है, वह क्या चीज से सराउंडेड रहता है तो वो गार्ड सेल से। क्या चीज से सराउंडेड रहता है? गार्ड सेल से। ठीक है ना। देन ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमल इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल। बोल रहा है कि यह स्टोमल का ओपनिंग और क्लोजनिंग मतलब यह गार्ड सेल क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये खुला हुआ है, यह क्यों, कौन सा मतलब क्या चीज की सहायता से खुला हुआ है तो गार्ड सेल के सहायता से खुला हुआ है। अगर ये बंद भी होगा तो क्या चीज की सहायता से बंद होगा? गार्ड सेल की सहायता से ही बंद होगा। देखिए यहाँ पे बंद है कि नहीं, ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा होगा, यानी कि यह स्टोमाटा क्या है, बंद है। क्लोज स्टोमाटा है, ये ओपन स्टोमाटा है, यानी कि यहाँ पे स्टोमल क्या है, खुले हुए हैं। यहाँ पे स्टोमल क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो चलिए ये चीज आप लोग समझ गए एक चीज स्टोमाटा के बारे में। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, व्हेन वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल, जब वाटर लिप सरफेस से गार्ड सेल के अंदर आते हैं, दे सोलन एंड कॉज द पोर्स टू ओपन, तो वह क्या करते हैं, डूब जाते हैं। और डूबने का मतलब क्या होता है कि वह क्या करता है, खुल जाता है, यानी कि फैलता है। गार्ड सेल क्या करता है, खुल जाता है। ठीक है, जब उस पर पानी का दबाव पड़ता है तो गार्ड सेल क्या होता है, खुल जाता है। इसका एनिमेटेड वीडियो आप लोग वो कहीं पे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि दिखा दे, नहीं तो हम दिखा देते। ठीक है, या कहीं एक शॉर्ट वीडियो इसमें ऐड भी कर देंगे हम। ठीक है, देख लीजिएगा, समझिए। जब गार्ड सेल पे वाटर का दबाव पड़ता है तो गार्ड सेल क्या होता है, खुल जाता है। ठीक है, बस इतना ही समझ में आता है। व्हेन द गार्ड सेल लॉस वाटर दे श्रिंक्ड बिकम स्ट्रेट। बोल रहा है कि जब लिप सरफेस से वाटर क्या करते हैं, हटते हैं थोड़ा सा, मतलब ये जैसे हार्ट हम लोग का पंपिंग करता है वैसे ही यहाँ पे वाटर का फ्लो होता है, फिर हटता है, फ्लो होता है, हटता है, फ्लो होता है, हटता है। ठीक है, तो जैसे ही श्रिंक होते हैं वहां से तो वो गार्ड सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ कि दोनों गार्ड सेल आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, यह बात हम आप लोगों को समझा रहे थे। बस स्टोमाटा के बारे में आप इतना जानिए, आपके लिए बहुत है, क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत है, बहुत चीज समझा दी है। स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा के बारे में डायग्राम दिया गया है, ध्यान से देखिएगा वो डायग्राम। डायग्राम देखिए, क्योंकि डायग्राम वो एग्जाम में अगर स्टोमाटा के बारे में कुछ भी चर्चा करने के लिए आता है तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। स्टोमाटा, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये क्या है, लीफ का सरफेस है, सरफेस ऑफ लीफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
ये जो दो दिख रहा है आप लोगों को पेंट किया हुआ है ग्रीन कलर से, उसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। ये जो हुआ खाली सेल है, ये खाली सा जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन स्टोमक, स्टोमल बोल सकते हैं या स्टोमाटा भी बोल सकते हैं। स्टोमल या ये क्या चीज लिखा हुआ था, स्टोमा या स्टोमाटा, तीनों एक के को शब्दों से बना हुआ है स्टोमाटा से, ठीक है, सॉरी दोनों एक के शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और ये चीज इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोरोफिन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है सर? तो लिप्स में प्रेजेंट रहता है, आगे समझ में, इसको भी याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे क्लोज एस्टोमाटा के बारे में देखते हैं। क्लोज एस्टोमाटा, ये जो एस्टोमल है या एस्टोमा जो है या एस्टोमाटा जो है, ये क्या है? गार्ड सेल इसका श्रिंक्ड है, इसलिए ये लॉक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज एस्टोमाटा बोला जाता है। ये ब्लैक वाला पार्ट अगर इस तरह दिखे आपको कहीं पे भी समझिएगा कि क्लोज एस्टोमाटा है। गार्ड सेल आप लोगों को दिख रहा होगा, गार्ड सेल होगा वहां पे भी समझे, यहाँ पे भी सेम गार्ड सेल होगा, ठीक है। सरफेस ऑफ लिप भी सेम होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग फुल डिटेल जाने स्टोमाटा के बारे में, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज बाबू आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी कहीं पे भी आता है तो प्लीज पूछना ही मतलब आपका फर्ज है और मेरा बताना फर्ज है, ठीक है। प्लीज पूछिएगा। और जाते जाते चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बुआ अनसब्सक्राइब वाले लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज बाबू आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।